नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिफेंस रिपोर्ट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बहुत ही तनाव चल रहा है और उससे कुछ खबरें निकल के आई हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आज की पहली डिफेंस अपडेट कुछ इस प्रकार हैं। चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया है। हाल ही में वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान भी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना सुखोई एवं मिराज विमानों को वहां पहले से ही तैनात कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार राफेल विमानों ने लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में रविवार को भी उड़ान भरी है। सरकारी सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। वायुसेना ने विगत 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया था। इससे पूर्व जुलाई के आखिर में फ्रांस से 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचे थे। राफेल विमान जब वायुसेना में शामिल किए गए थे तब वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया ने कहा था उन्हें सही वक्त पर वायुसेना में शामिल किया गया है। ये वायुसेना की ताकत में इजाफा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि गोल्ड एरोज को जहां भी तैनात किया जाएगा वो हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। बीच में खबरें आई थी कि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में पड़ने वाले कई हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, जिसके चलते भारत के लिए भी इस प्रकार का कदम उठाना जरूरी है। तो बात करते हैं आज के दूसरी सबसे बड़े अपडेट के बारे में। भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर के छठे दौर की बातचीत आज मोल्डो में हो रही है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्रीय सहमति पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होगा। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन की ओर मोल्डो में सुबह 9 बजे से मीटिंग हो रही है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पहली बार विदेश मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत इस वार्ता से कुछ ठोस नतीजे निकलने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद कम ही है क्योंकि चीन इसके पहले भी धोखा दे चुका है। तो भारतीय सेना को हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय सेना पिछले कुछ वक्त में पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के निकट टकराव वाले क्षेत्रों के आसपास 20 ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। चीन और भारत के बीच सोमवार को कोर कमांडर स्तर की छठे दौर की वार्ता से पहले भारत की सामरिक बढ़त को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बात करेंगे आज की तीसरी सबसे बड़े अपडेट के बारे में। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन की दादागिरी से निपटने के लिए क्वाड की परिकल्पना को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि अब दक्षिण एशिया में भी एक नाटो जैसे संगठन की जरूरत है। भारतीय सीमा साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान में चीन की बढ़ती दादागिरी के मद्देनजर अब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने साथ आने की ठानी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ये चारों देश अब अधिक से अधिक सैन्य और व्यापारिक सहयोग करने के मकसद से एक संगठन बनाने की प्रक्रिया में है। फिलहाल इसे क्वाड कहा जा रहा है। हालांकि चीन ने इस संगठन के अस्तित्व में आने की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। ये चारों लोकतांत्रिक देश क्वाड के तहत आपसी साझेदार हैं, लेकिन फिलहाल ये अनौपचारिक संगठन ही है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि हिंद प्रशांत की अवधारणा ने भारत को एक बड़े समाधान में शामिल किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने क्वाड जैसे समान विचार वाले साझेदारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक नई व्यवस्था विकसित करने जा रहा है। एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक के मुताबिक नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लंबे समय से लंबित क्वाड गठबंधन को आकार दिया। इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों को भी बिना किसी दबाव और रोक टोक के चालू रखना है। बता दें कि चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, लेकिन ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं। तो बात करेंगे आज की चौथे सबसे बड़े अपडेट के बारे में। भारतीय नौसेना ने महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण तैनाती दी है। पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिलाओं को ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है। इससे पहले फ्रंट लाइन जंगी जहाजों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को यह सम्मान हासिल होगा। वो भारत की पहला एयरबोर्न टेक्नीशियन होंगी जो जंगी जहाजों के डेक से काम करेंगी। नौसेना ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए 17 ऑफिसर्स में से इन 2 को चुना है। दोनों ऑब्जर्वर एक खास टीम का हिस्सा थे। इन्हें एयर नेविगेशन, फ्लाइंग प्रोसीजर्स, हवाई युद्ध के दौरान आजमाई जाने वाली तरकीबें, एंटी सबमरीन वारफेयर के अलावा एवियोनिक सिस्टम की ट्रेनिंग दी गई है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह ने नेवी के 17 अधिकारियों के एक ग्रुप का हिस्सा हैं। इस ग्रुप में 4 अधिकारी थीं। सभी को कोच्चि में INS गरुड़ पर हुए समारोह में ऑब्जर्वर के रूप में ग्रेजुएट होने पर विंग से सम्मानित किया गया था। तो बात करेंगे 5वीं सबसे बड़े अपडेट के बारे में।
पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर गश्त करने में सैनिकों की मदद के लिए लद्दाख के प्रसिद्ध 2 कुबड़ वाले ऊँटों को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। लेह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2 कुबड़ वाले ऊँट पर रिसर्च की है, जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 170 किलोग्राम भार उठा सकते हैं। न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए DRDO के वैज्ञानिक प्रभु प्रसाद सारंगी ने कहा, हम 2 कुबड़ वाले ऊँटों पर रिसर्च कर रहे हैं। वे स्थानीय जानवर हैं। हम इन ऊँटों को धीरज सहने और भार उठाने की क्षमता पर शोध किया है। चीन सीमा के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाया गया कि 170 किलो का भार ले जा सकते हैं। तो ये था आज का डिफेंस अपडेट। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।